तो दुख होना तो एक नेचुरल सी बात है कि जब पार्लियामेंट नहीं चलेगी तो सबको खराब लगेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा मानसून सत्र में जो हंगामा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी और ये कुछ दल, अब जनता भी जानना चाहते हैं कि आखिर डिस्कशन से कांग्रेस पार्टी क्यों भाग रहे हैं। और डिस्कशन और डिबेट लोकतंत्र का मूल ये हमारा स्पिरिट होता है, इसी का माध्यम से देश के सामने में डिटेल बात जाता है। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मैं तो बहुत बूढ़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और इस 3 दशक का पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस के साथ मैं कह रहा हूं कि ऐसा अपोजिशन पार्टी, ऐसा विपक्ष मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा और कल्पना भी नहीं कर सकता है कि डिस्कशन से भागने वाला अपोजिशन पार्टी। पार्लियामेंट कैसे चलेगा फिर? पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करेगा, पार्लियामेंट मंत्री जवाब नहीं दे सकते हैं, पार्लियामेंट में सरकार अपना बात नहीं रख सकता है, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। मतलब तकिया पकड़ के नाराबाजी करना एक नॉर्मल कर दिया है। अब तो कांग्रेस पार्टी के एमपी सोचते हैं कि उसका काम ही सिर्फ नारा लगाना, तकिया पकड़ना, गाली देना, यही काम रह गया, इसको नॉर्मल बना दिया है। पार्लियामेंट के अंदर में डिबेट डिस्कशन तो भूल गए हैं ये लोग। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक जमाने में बड़े पार्टी थे, लगभग 50 दशक से ज्यादा उन्होंने शासन किया इस देश को, और कांग्रेस पार्टी का ये हाल हो जाएगा कल्पना भी नहीं कर सकता है। क्या हो गया कांग्रेस पार्टी को? डिस्कशन से भागने वाला पार्टी। कौन विश्वास करेगा कि कांग्रेस इतना नीचे डूब जाएगा? ये हालत होगा कांग्रेस पार्टी, सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए कल आखिरी दिन है, हमने तो आज भी अपील किया है। मैं बहुत भारी मन, दुखी मन से कह रहा हूं, आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड that opposition party is running away from the debates in the parliament. Unthinkable, incomprehensible that in parliamentary democracy, opposition party is running away from the debate and government is insisting on full-fledged discussion and also the reply. So what will be the future of delimitation and reservation bill then? वो तो मैं बात बताऊंगा वो विषय को। इंग्लिश में मैंने बोला ना, इंग्लिश में एक मिनट। हाँ, वो नहीं। See, today as not only as a parliamentary affairs minister, I am also a member of parliament. I am extremely pained, disturbed and frustrated that it is first time in the history of parliamentary democracy that the opposition party is running away from discussion in the parliament. Otherwise, it is always the opposition which seeks the discussion and the government which tries to defer it. But here the government is too eager to place on record seek